दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। विक्टिम्स फादर सेज फैमिली वॉज नॉट अवेयर ऑफ हर रिलेशनशिप। क्या मतलब हुआ? देखिए, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। जो पीड़ित के पिता हैं उन्होंने क्या कहा? सेज उन्होंने कहा फैमिली वॉज नॉट अवेयर। अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अवगत होना या पता होना। फैमिली वॉज नॉट अवेयर मतलब फैमिली को पता नहीं था, या फिर कह सकते हैं फैमिली अवगत नहीं थी। ऑफ हर रिलेशनशिप मतलब कि उसके संबंध के बारे में। तो दोस्तों ये इस न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके वो काम का है आप उसे ज़रूर ही नोट करें। Nikki's father, Sunil Yadav, who runs a motor repair business in Gurgaon, could not reach his daughter on phone since Saturday morning। क्या मतलब हुआ? जो निक्की के फादर हैं सुनील यादव, हु रन्स आ मोटर रिपेयर बिजनेस। देखिए हु जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो क्या मतलब हुआ? जो जो रन करते हैं मतलब जो चलाते हैं अ मोटर रिपेयर बिजनेस चलाते हैं इन गुड़गांव में। कुड नॉट रीच हिज डॉटर ऑन फोन मतलब कि वो अपनी बेटी तक नहीं पहुंच सके। ऑन फोन मतलब फ़ोन पर उससे बात नहीं कर पाए। सीन्स सैटरडे मॉर्निंग मतलब कि सैटरडे मॉर्निंग से। He was informed by Nikki's friend that she was not at her rented room in Bindapur area and that she was last seen with साहिल गहलोत। क्या मतलब हुआ? देखिए वॉज के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगा वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज इन्फॉर्म्ड उन्हें सूचित किया गया बाय निक्कीज फ्रेंड। निक्की देखिए ये एपेस्ट्रोफी का मतलब होता है काके की, तो निक्की के फ्रेंड मतलब निक्की के दोस्त के द्वारा। ही वॉज इन्फॉर्म्ड बाय निक्कीज फ्रेंड मतलब उन्हें सूचित किया गया निक्की के दोस्त के द्वारा। दैट की शी वॉज नॉट एट हर रेंटेड रूम मतलब वो अपने किराए के घर पर नहीं थी। रेंटेड का मतलब होता है किराए का। इन बिंदापुर एरिया में। एंड दैट शी वॉज लास्ट सीन विद साहिल गहलोत। और शी वॉज लास्ट सीन मतलब उसे आखिर बार देखा गया था विद साहिल गहलोत के साथ। आगे देखिए। यादव गॉट गहलोत्स फ्रेंड्स टू गिव हिम द मेंस फोन नंबर एंड कॉन्टेक्टेड हिम। क्या मतलब हुआ? यादव गॉट गहलोत्स फ्रेंड्स टू गिव हिम द मेंस फ़ोन नंबर मतलब कि जो यादव थे उन्होंने जो गहलोत के जो दोस्त थे उनसे नंबर लिया टू गिव हिम मेंस फ़ोन नंबर एंड कॉन्टेक्टेड हिम और उसे संपर्क किया। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क करना। फॉर 3 डेज आई आस्क्ड हिम मतलब 3 दिन। आई आस्क्ड हिम मैंने उससे पूछा वेयर माई डॉटर वॉज कि मेरी बेटी कहाँ थी। ईच टाइम साहिल सैड मतलब हर बार साहिल ने कहा समथिंग कुछ कहा। ही फाइनली टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन टू देहरादून एंड मसूरी फॉर अ वेकेशन। क्या मतलब हुआ? ही फाइनली का मतलब होता है अंततः या फिर आखिरकार मतलब अंततः आखिर में। ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया कि शी हैड गॉन टू देहरादून एंड मसूरी वो देहरादून और मसूरी चली गई थी। फॉर अ वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी या फिर अवकाश। यादव टोल्ड टी.वाई यादव ने टी.वाई को बताया। ही ऑल्सो टोल्ड मी ही वॉज बिजी विद हिज वेडिंग। क्या मतलब हुआ? ही ऑल्सो टोल्ड मी उसने मुझे ये भी बताया ही वॉज बिजी विद हिज वेडिंग वो अपनी शादी में व्यस्त था। आगे देखिए। यादव सेड हिज डॉटर वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ हर MA डिग्री कोर्स एंड wanted to go on and earn a PhD डिग्री। क्या मतलब हुआ? यादव ने कहा या बताया हिज डॉटर वॉज इन द फाइनल ईयर जो उनकी बेटी थी वो फाइनल ईयर में थी। वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ हर MA डिग्री वो अपनी MA डिग्री के फाइनल ईयर में थी। कोर्स एंड वांटेड टू गो ऑन अर्न ए PhD डिग्री और वो एक PhD डिग्री का मतलब PhD करना चाहती थी। ऑन अर्न ए PhD डिग्री। ही सेड उन्होंने कहा निक्की वॉज डिटर्मिन्ड टू बिकम अ प्रोफेसर। डिटर्मिन का मतलब होता है एक
दृढ़ संकल्प लेना। तो क्या मतलब हुआ, ही सैड, उन्होंने कहा, निक्की वॉज डिटरमिन, निक्की जो थी वो उसने संकल्प लिया हुआ था टू बिकम अ प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने का। एंड वॉज वर्किंग हार्ड, और वो काफ़ी मेहनत कर रही थी। वर्किंग हार्ड मतलब मेहनत कर रही थी। टू अचीव हर ड्रीम मतलब अपने सपने को पूरा करने का, या अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, तो अपने सपने को पाने का पूरा प्रयास कर रही थी। वी डिड नॉट नो, हमें नहीं पता था, अबाउट हर रिलेशनशिप विद साहिल गहलोत, हमें नहीं पता था उसके संबंध के बारे में साहिल गहलोत के साथ। आगे देखिए, आई ओनली रीच्ड आउट टू हिम आफ्टर हिज फ्रेंड्स गेव मी हिज नंबर एंड वॉज इन्फॉर्म्ड दैट शी वॉज लास्ट सीन विद हिम। क्या मतलब हुआ, आई ओनली रीच्ड आउट टू हिम, मतलब रीच आउट का मतलब होता है किसी तक अपनी बात कहना या किसी तक पहुंचना। मतलब मैं उस तक पहुंचा। आफ्टर हिज फ्रेंड्स गेव मी हिज नंबर, जब उसके दोस्तों के द्वारा मुझे नंबर दिए जाने के बाद, आफ्टर हिज फ्रेंड्स गेव मी हिज नंबर, जब उसके दोस्तों ने मुझे उसका नंबर दिया। एंड वॉज इन्फॉर्म्ड, और मुझे सूचित किया गया, दैट की शी वॉज लास्ट सीन विद हिम, और उसे उसके साथ आखिर बार देखा गया था। आगे देखिए, द फादर सेड, the father said he had first called Gehlot on Saturday and then followed up with more calls। क्या मतलब हुआ, जो पिता हैं उन्होंने कहा he had first called Gehlot on Saturday, मतलब पहली बार उन्होंने गहलोत को सैटरडे को फ़ोन किया था। एंड देन, और फिर फॉलोड अप, फॉलो करना मतलब उस चीज़ का दोबारा पीछा करना, और फॉलोड अप विद मोर कॉल्स मतलब उन्होंने और कॉल्स की। बट हैड बीन मिसलेड, देखिए जब हैड बीन या हैज़ बीन, हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो क्या मतलब हुआ, बट हैड बीन मिसलेड, और मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना या भटकाना, तो और ये थर्ड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ, बट हैड बीन मिसलेड ईच टाइम, लेकिन हर बार उन्हें भटकाया गया या गुमराह किया गया। आफ्टर टेलिंग मी, आफ्टर टेलिंग मी शी हैड गॉन टू देहरादून, मतलब ये बताने के बाद शी हैड गॉन टू देहरादून एंड मसूरी, की वो देहरादून और मसूरी चली गई थी फॉर अ वेकेशन, छुट्टियों के लिए। ही देन टोल्ड मी, फिर उसने मुझे बताया, ही वॉज इन द मिडिल ऑफ हिज वेडिंग, वो अपनी शादी के बीच में था। एंड वॉज वेरी बिजी, और वो काफ़ी व्यस्त था। सैड यादव, यादव ने कहा, When I called his पेरेंट्स, क्या मतलब हुआ, जब मैंने उसके माता पिता को फ़ोन किया। दे फर्स्ट said he had gone out, तो उन्होंने दे फर्स्ट said मतलब पहले उन्होंने कहा he had gone out, वो बाहर चला गया था। एंड लेटर said, और बाद में कहा, they did not know एनीथिंग अबाउट निक्की, के दे डिड नॉट नो मतलब उन्हें कुछ नहीं पता था एनीथिंग कुछ भी अबाउट निक्की, निक्की के बारे में। यादव सेड, यादव ने कहा, ही हैड रिकॉर्डेड हिज कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। ही यादव सेड ही हैड रिकॉर्डेड हिज कॉन्वर्सेशंस, मतलब उन्होंने इस कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया था विद गहलोत एंड हिज पेरेंट्स, जो उनकी हुई थी उन गहलोत से और उनके माता पिता से। आगे देखिए, निक्की हैड विजिटेड होम इन झज्जर अराउंड अ मंथ अगो, क्या मतलब हुआ कि जो निक्की है उसने विजिट किया था, विजिट होता है किसी जगह पर जाना। निक्की हैड विजिटेड होम मतलब निक्की घर आई थी या विजिट किया था इन झज्जर, झज्जर में अराउंड अ मंथ अगो, करीब एक महीना पहले। शी कैप्ट इन टच विद हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, का मतलब हुआ कि वो संपर्क में रहती थी अपने माता पिता के और भाई बहनों के, सिबलिंग्स होता है भाई बहनों, भाई बहन। एंड कॉल्ड दैम डेली, और वो उन्हें रोज फ़ोन किया करती थी। देयरफॉर, इसलिए व्हेन शी डिड नॉट कॉल होम ऑन सैटरडे, क्या मतलब हुआ देयर, इसलिए व्हेन शी डिड नॉट कॉल होम, जब उसने घर पर फ़ोन नहीं किया ऑन सैटरडे शनिवार को, और या द फॉलोइंग डेज, और आने वाले दिनों में। यादव गॉट वरीड, वरीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित, तो जब भी हम गेट या कोई एडजेक्टिव लगाते हैं तो हमें गेट का प्रयोग करना होता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर गेट का गॉट हो गया। तो क्या मतलब हुआ, यादव गॉट वरीड, जो यादव थे वो चिंतित हो गए। हिज एंजाइटी, एंजाइटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है चिंता। हिज एंजाइटी, जो उनकी हिज एंजाइटी इंक्रीज्ड, इंक्रीजिंग, हिज एंजाइटी इंक्रीजिंग व्हेन हिज डॉटर्स फ्रेंड सेड दैट शी वाज नॉट इन हर रूम इन बिंदापुर, और उनकी जो चिंता थी वो बढ़ गई
व्हेन जब हिज डॉटर्स फ्रेंड, जब उनके बेटी के दोस्त ने बताया दैट कि शी वॉज नॉट इन हर रूम, कि वो अपने कमरे में नहीं थी, इन बिंदापुर में। आगे देखिए, द यादव गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलिस, यादव को एक कॉल मिला पुलिस से ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, ट्यूसडे मॉर्निंग मतलब मंगलवार की सुबह, अराउंड 10:30 AM, करीब सुबह 10 साढ़े 10 बजे। दे टोल्ड मी टू कम, क्या मतलब हुआ दे टोल्ड मी टू कम, उन्होंने मुझे आने को कहा, टू द पुलिस स्टेशन, रिगार्डिंग माई डॉटर, मतलब मेरी बेटी के बारे में, रिगार्डिंग का मतलब होता है बारे में, देयर जहाँ आई लर्नड, देखिए लर्न का मतलब याद करना होता है, सीखना होता है, और इसका मतलब किसी चीज़ के बारे में पता चलना भी होता है, और ये लर्न की सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ, देयर आई लर्नड, जहाँ मुझे पता चला, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, टू माई डॉटर मतलब मेरी बेटी को। सैड यादव, यादव ने कहा, वी आर सिंपल पीपल, क्या मतलब हुआ, कि हम सरल लोग हैं, सिंपल का मतलब होता है सरल, वी आर सिंपल पीपल, हम सरल लोग हैं, हु केम टू द सिटी फॉर वर्क एवरी डे, मतलब जो काम करने आते थे सिटी मतलब शहर में, फॉर वर्क काम के लिए, एवरी डे रोज, एंड देन रिटर्न होम, और घर चले जाते थे। आगे देखिए, रिलेटिव्स रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना या राज खोलना, जो रिलेटिव्स हैं मतलब रिश्तेदार हैं, रिवील्ड उन्होंने खुलासा किया, दैट की निक्की हैड लेफ्ट द विलेज, मतलब निक्की ने गांव छोड़ा था, आफ्टर हर स्कूलिंग, अपनी स्कूलिंग के बाद। वी डिड नॉट नो अबाउट साहिल, हमें साहिल के बारे में नहीं पता था, वी डिड नॉट नो अबाउट साहिल, शी हैड नेवर मेंशन, मेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना, तो क्या मतलब हुआ, और ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, शी हैड नेवर इन मेंशनड हिम टू अस, क्या मतलब हुआ, शी हैड नेवर मेंशनड हिम टू अस, उसने उसका कभी भी हमसे उल्लेख नहीं किया था या जिक्र नहीं किया था। सैड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा। आगे देखिए, वाइल ग्रीविंग, ग्रीविंग का मतलब होता है शोक दुख मनाते हुए, वाइल ग्रीविंग दे फेल्ट एंग्री, मतलब दुख के साथ, दे फेल्ट एंग्री उन्हें गुस्सा आया, दे फेल्ट एंग्री, एट द सेंसलेस क्राइम टू, मतलब जो इस तरह का जो सेंसलेस क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है उसके ऊपर, सेंसलेस क्राइम टू। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दिस मैन टू बी हैंग्ड फॉर द क्राइम, मतलब इस व्यक्ति को लटकाया जाना चाहिए अपराध के लिए, सैड यादव, यादव ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।